जयराम कुमार महतो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला, डेमोक्रेसी स्कूल दिल्ली में राजधानी दिल्ली में बुलाया गया और उनका स्पीच सुना और एक बड़ी जीत हासिल करने का एक दावा किया गया है इनके द्वारा। हालांकि अब देखा गया जाएगा कि यह भी रजिस्ट्रेशन करवाने उनका अपना पार्टी का रजिस्ट्रेशन और साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि 20 से 25 दिनों के अंदर। आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। आज हम लोग बात करते हैं देश में, संपूर्ण देश में चुनावी परिणाम जो थे घोषित हो चुके हैं। साथ ही एनडीए का बहुमत दिखा और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर चुके हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य स्तरीय मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है। झारखंड में जो लोकसभा चुनाव रही 14 सीटों में 8 सीटों पर बीजेपी का बहुमत और 1 सीटों पर एनडीए आजसू का जीत हासिल हुआ और साथ ही 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन का जीत हासिल हुआ। और आज हम लोग बात करते हैं जयराम कुमार महतो की। जी हाँ, निर्दलीय पार्टी जयराम कुमार महतो जो कि इस बार लोकसभा में सबसे नई पार्टी एक उभर के आई जेबी केसेस के नाम से, झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के नाम से, जो कि बाद में जेएलकेएम का रूप ले लिया। साथ ही अगर जेबी केसेस का हम बात करते हैं, जेबी केसेस 8 लोकसभा से झारखंड में 8 लोकसभा से चुनाव लड़ी, जिसमें देखा गया कि अच्छे पार्टी को टक्कर देते हुए दिखी जेबी केसेस पार्टी, जो जिनके अध्यक्ष के रूप में जयराम कुमार महतो जो कि गिरिडीह लोकसभा से खड़ा हुए। और गिरिडीह लोकसभा में अगर हम बात करें तो पूरा चर्चाओं का विषय झारखंड में, खास करके झारखंड के साथ साथ पूरे देश में भी चर्चाओं का विषय बना हुआ था। जयराम कुमार महतो के नाम जो था वो हॉट सीट बना हुआ था झारखंड में गिरिडीह, जो टक्कर दिए जेएमएम। साथ ही देश की अभी जो सबसे बड़ी पार्टी एनडीए, जो चंद्र प्रकाश चौधरी उम्मीदवार थे वहां पे गिरिडीह में, जो अभी जीत हासिल की है गिरिडीह से। और साथ ही दूसरे नंबर पे रहे हैं जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा से मथुरा महतो, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत बैकग्राउंड रह चुका था। और अगर बात करें हम लोग जयराम कुमार महतो की, तो जयराम महतो का ना ही कोई पॉलिटिकल बड़ा बैकग्राउंड रहा है। हालांकि चुनावी परिणाम में जब भी केसेस कहीं से कोई भी जीत नहीं हासिल कर पाई। और अभी अगर बात करें जयराम महतो की, तो जयराम महतो दिल्ली गए डेमोक्रेसी स्कूल में, वहाँ पे अपना झारखंडीयता का बात किए, साथ ही यहाँ का जो सिस्टम है झारखंड का उसके बात किए। साथ ही अगर हम बात करें दिल्ली जाने का एक बड़ा मकसद जो अभी सामने उभर के आया है, अभी रांची में जयराम कुमार महतो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। विधानसभा का चुनाव में अभी उनके द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है जयराम कुमार महतो के द्वारा कि अगर लोकसभा सीट में कोई भी जीत हासिल नहीं हुआ, लेकिन अभी झारखंड में जो विधानसभा का सीट है, तो इसमें जयराम कुमार महतो के द्वारा ऐलान किया गया, एक बड़ा ऐलान किया गया, बड़ा बात उनके द्वारा बोला गया कि जेबी केसेस के पार्टी जो है, हालांकि जेबी केसेस जो पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की जो पार्टी है, उनका अगर कहा गया तो ये 50 से 55 सीटों पर विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। ये जयराम कुमार महतो के द्वारा आज ही रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़ा ऐलान किया गया कि 50 से 55 सीटों पर जयराम कुमार महतो की पार्टी चुनाव लड़ेगी 50 से 55 विधानसभा के सीटों पर, और एक बड़ी जीत हासिल करने का एक दावा किया गया है इनके द्वारा। हालांकि अब देखा जाएगा कि क्या होता है विधानसभा के चुनाव के परिणाम क्या होते हैं। हालांकि अभी चुनाव में अभी 5-6 महीना समय है। लोकसभा में भी देखा जा रहा था कि लोकसभा में भी लोग कह रहे थे कि कम से कम 1 सीट पर जयराम महतो गिरिडीह पर तो जीतेंगे ही। हालांकि जीते कहीं नहीं, जब भी केसेस कोई भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं किया। और साथ ही एक और बात का ऐलान किया गया, जयराम कुमार महतो जो दिल्ली गए थे इलेक्टोरल कमीशन, साथ ही यह भी रजिस्ट्रेशन करवाने उनका अपना पार्टी का रजिस्ट्रेशन, और साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि 20 से 25 दिनों के अंदर उनके पार्टी का एक सिंबल आ जाएगा जयराम कुमार महतो की। अब देखना यह है कि कौन सा सिंबल इनको मिलता है। हालांकि जयराम कुमार महतो झारखंड को देश में एक गौरवान्वित पल रहा, और जो कि झारखंड से एक जयराम कुमार महतो एक नए युवा नए पार्टी का संगठन बनाए और 8 जगहों से चुनावी मैदान में उतरे। और हालांकि यह झारखंड के लिए गौरवान्वित पल था, जेबी केसेस के लिए गौरवान्वित पल था कि उनको डेमोक्रेसी स्कूल दिल्ली में, सेंटर में, जो भारत के राजधानी दिल्ली में बुलाया गया और उनका स्पीच सुना गया। हालांकि अब देखा जाएगा कि विधानसभा चुनाव में क्या होता है, क्या परिणाम देखा जाएगा। विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर जेबी केसेस जयराम कुमार महतो की जो जीत हासिल होती है वो देखना है।
धन्यवाद।